अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही, तेलंगाना पहली रियासत। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से वजीर आला की मुलाकात, तजदीदी तवानाई और दीगर उमूर पर नुमाइंदगी। बाईस लाख किसान खानदानों को 21,000 करोड़ रुपए की इमदाद। नाबार्ड का अर्थ समिट, डिजिटल ज़राअत पर तवज्जो, नायब वजीर आला का खिताब। KTR के खिलाफ ई-फार्मूला रेसिंग पर कार्रवाई, इंतकामी सियासत, हरीश राव का इल्जाम। गलती करते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है, कांग्रेस का रद्द अमल। शमशाबाद के हुदूद में ऑटो के किराए को लेकर बहस व तकरार, एयरगन से फायरिंग, एक शख्स जख्मी, हमलावर की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील। और जरचल्ला के पास बस एसिड टैंकर से टकरा गई। कोहीर में भी लॉरी में लगी आग, जानी नुकसानात नहीं,
नलगुंडा में अशरार ने स्कूल बस को लगाई आग। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मरकजी वजीर बराए उमूर सारिफीन तग़ज़िया अवामी निज़ाम तक़सीम व तजदीद तवानाई प्रहलाद जोशी से हैदराबाद की एक होटल में अपने साथी वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मुलाकात की है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, बलदी नज़्म नस्क़ के सेक्रेटरी स्टेफन रविंद्र और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वजीर से तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल की इत्तला है। वजीर आला ने मरकजी वजीर को बताया कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है कि वो राशन की दुकानात से अवाम को बारीक चावल मुफ्त सरबराह कर रही है। उन्होंने अवामी निज़ाम तक़सीम, नए राशन कार्ड की इजराई और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की। मरकजी वजीर ने अवाम को बारीक चावल की सरबराही पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क भर में भी अवाम को बारीक चावल की सरबराही का जायजा लेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट नाबार्ड के ज़ेर एहतमाम अर्थ समिट से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला तेलंगाना बट्टे विक्रमार्का ने मुल्की ज़रई तरक्की में नाबार्ड के रोल को अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना सारे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है, जहां 22 लाख किसान खानदानों में 21,000 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की गई है। आबपाशी और डिजिटल क्रॉप्स के शोबा में भी भारी सरमायाकारी की जा रही है। अर्थ समिट इजलास की मेज़बानी पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद कौमी अहमियत के हामिल प्रोग्राम्स के इनेकाद का मरकज़ बनता जा रहा है। मुल्क की देही तरक्यात की तजदीद नाबार्ड जैसे इदारे के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने किसानों, ख़वातीन और दर्ज फहरिस्त तबक़ात और क़बायलियों के बहबूद के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और स्कीमात का हवाला दिया। एग्रीटेक, फिनटेक और तजदीदी तवानाई पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। नए वज़ीर आला के अलावा वज़ीर ज़राअत तुम्हारा नागेश्वर राव ज़रई इदारों, ज़रई यूनिवर्सिटीज़, ज़रई साइंसदानों और ज़रई इंटरप्रेन्योर्स की बड़ी तादाद समिट में शरीक रही। समिट में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल और दीगर इख्तराई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी गौर व खौस किया गया। एनालॉग AI के बानी एलेक्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। वज़ीर आला ने एलेक्स कैपमैन को 8 और 9 दिसंबर होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला ने मल्टीनेशनल इदारे के सरबराह को भारत फ्यूचर सिटी, रीजनल रिंग रोड और दीगर सरकारी मंसूबों से आगाह किया। मसनूई ज़हानत और दीगर इख्तराई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासत में मजालिस मकामी बिलखुसूस पंचायत इंतखाबात के लिए सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी ने जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP श्रीधर रेड्डी और दीगर ओहदेदारों के हमराह इजलास में शिरकत की। इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। इम्कान है कि पंचायत के इंतखाबात दिसंबर के वस्त में हो सकते हैं। हुकूमत की तरफ से 21 दिसंबर से 9 दिसंबर तक प्रजापालना प्रोग्राम भी मुनक्किद करने का मंसूबा है। BRS पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने फार्मूला रेसिंग के सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम आयद किया है। हरीश राव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी आईनी ओहदे पर होते हुए अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का मकसद KTR के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करके मुश्किलात पैदा करना है। KTR ने हैदराबाद की ब्रांड इमेज को फ़रोग़ दिया और जब हुकूमत की नाकामियों को KTR मुसलसल बेनकाब कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमे दर्ज करना और इस पर खुशी मनाना गैर जमहूरी है। सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किए जा रहे इस झूठे ड्रामों को लोग देख रहे हैं और मजालिस मकामी और बलदिया के इंतखाबात में हुकूमत को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकदमात से न KTR और न ही BRS कायदीन के हौसले पस्त होंगे। BRS के KTR के साथ खड़ी है और हर हरबे का कानूनी मुकाबला किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की रुकन कौंसिल ए दियाकर ने फार्मूला रेसिंग मामले में KTR के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर BRS पार्टी के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए दियाकर ने कहा कि अगर आप गलती करते हैं तो कानून के सामने सब बराबर हैं। हुकूमत अवाम के पैसे की मुहाफिज है। उस वक्त की BRS हुकूमत ने गलती की थी।
KTR نے قانون کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. BRS کے لوگ KTR کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تلنگانہ حکومت کی وفد نے سعودی عرب بس سانحے کے مرحومین کے افراد خاندان سے ملاقات کی ہے. مدینہ ایئرپورٹ پہنچنے پر ریاستی وزیر محمد اظہر الدین، مجلس کے رکن اسمبلی ماجد حسین اور ریاست کے دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے. ریاستی وزیر نے بتایا کہ مدینہ منورہ پہنچنے پر مہلوکین کے افراد خاندان سے ملاقات ہوئی ہے. ہندوستانی سفارتکار سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. جنت البقیع میں مرحومین کی تدفین کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس دوران سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر سہیل اعجاز خان حکومت تلنگانہ حکومت کے وفد کی معاونت کے لیے ریاض سے مدینہ پہنچے. انہوں نے وفد کے قائد اور ریاستی وزیر محمد اظہر الدین، وفد کے ارکان، مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین، سیکریٹری اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ سے مدینہ سانحے اور مرحومین کی شناخت اور حیدرآباد سے آنے والے مرحومین کے لواحقین سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا. ریونت ریڈی صاحب کا جو انسٹرکشن سے جو ہے ہمارا ڈیلیگیشن جو آیا ہے تلنگانہ سے، جو یہاں پہ ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور CM صاحب نے اور ان کی ہماری کیبنٹ میں بالکل ایک بہت فاسٹ اور تیز ڈیسیجن لیا. ریلیٹیوز آئے ایئرپورٹ پہ، جو بھی لوگ جن لوگوں کا کلوز ریلیٹیوز کا جو انتقال ہوا، ان کے ریلیٹیوز آئے، ہم لوگ کو ان کو ریسیو کرے. میں شفیع اللہ صاحب بھی تھے، ماجد حسین صاحب جو ہمارے MLA ہمارے ساتھ ہیں، ہم تینوں مل کے یہاں پہ ریسیو کرے. ان لوگوں کو ابھی DNA ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد میں NOC ہوگا ٹرانسپورٹ پہ. پھر اس کے بعد میں جو بھی یہاں پہ کام کرنا رہے گا تدفین کے لیے ہوگا. ہم لوگ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ جنت البقیع میں تدفین ہوگی. انشاءاللہ یہ اپروو ہو جائے گا. کل ہم ہائی کمشنر صاحب سے بھی ملے تھے اور ان کے GIC کے کمشنر ان سے بھی ملے تھے. وہ لوگ یہاں پہ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ پورا اچھی طرح سے یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں، جو CM صاحب ریونت ریڈی صاحب کے ہم ان کو جو انسٹرکشن ملے ہیں اور وہ بھی خود روز مانیٹر کر رہے ہیں. جو انسٹرکشن ہیں ہم ان کے انسٹرکشن پہ پورا کام کر رہے ہیں اور روز کا روز ان کو رپورٹ بھیجا رہے ہیں. اور شفیع اللہ صاحب بھی ہے، ماجد حسین صاحب بھی ہے، ہماری ٹیم جتنی بھی ٹیم ہے یہاں پہ پورا ہم لوگ یہیں پہ ہیں. کوشش کر رہے ہیں جنت البقیع میں ہونے کی، بٹ پورا میرا یقین ہے کہ پورا ہو جائے گی. BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے سعودی عرب بس سانحے کے مرحومین کے افراد خاندان سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر KTR نے مرحومین کے افراد خاندان کو یقین دلایا کہ BRS پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. KT راما راؤ نے اڈکمیٹ، رام نگر اور ودیا نگر سے تعلق رکھنے والے مرحومین کے افراد خاندان سے ملاقات کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ سعودی عرب میں ہوئے افسوسناک واقعے میں ریاست کے تقریباً 42 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے ہیں. ایک ہی خاندان کے 18 افراد بھی محروقین میں شامل ہیں. KTR نے بتایا کہ BRS کی ایک ٹیم بھی سعودی عرب کو روانہ کی گئی ہے. KTR نے کہا کہ ہم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں. BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اسپیکر انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی کے خلاف جلد فیصلہ کریں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ یہ مسئلہ 1 سال سے زیر التوا ہے اور قانون کے مطابق اس سلسلے میں جلد فیصلہ لیا جانا چاہیے. BRS پارٹی کے لیڈر پروین کمار نے انکشاف کیا ہے کہ سوریا پیٹ ضلع میں دلت نوجوان راجیش کی لاک اپ میں مشتبہ موت ہوئی ہے. گاؤں کے لوگ راجیش کی موت پر احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کے 48 گھنٹوں کے بعد بھی راجیش کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا اور نہ ہی وزیر اعلیٰ نے اس بارے میں کوئی جواب دیا ہے. پروین کمار نے بتایا کہ چیلاکورک کے دیہات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. دلت نوجوان کے افراد خاندان انصاف کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن مقامی انتظامیہ اور پولیس خاموش ہے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڈ نے ماویسٹوں کے انکاؤنٹر کو فرضی قرار دیتے ہوئے BJP حکومت پر تنقید کی ہے. بائیں بازو کے ہیڈ کوارٹر مخدوم بھون میں منعقدہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں حصہ لیتے ہوئے مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ ہم فرضی انکاؤنٹرز کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عام آدمی کے لیے بعض ماویسٹوں نے بھی کام کیا ہے. ہم 2 طرفہ تشدد کی بھی مذمت کرتے ہیں. مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ BJP کی اعلیٰ قیادت منمانی اقدامات کر رہی ہے. بائیں بازو کے نظریات والوں کا صفایا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے تمام جماعتوں کو BJP کے خلاف مل کر جدوجہد کرنی چاہیے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں حلقہ ملک پیٹ میں عوامی فلاح و بہبود کے کام جاری ہیں. جمعرات کو رکن اسمبلی احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ ڈویژن میں مستحق معمرین میں سینئر سٹیزن کارڈ تقسیم کیے.
रुकन असम्बली ने इस मौके पर कार्ड हासिल करने वाले मुअम्मरीन से भी मुलाकात की और उन्हें कार्ड के इस्तेमाल से मुताल्लिक मशवरे दिए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फरहत नगर, आजमपुरा, उस्मानपुरा, कटलगुड़ा, चंचलगुड़ा, बागे जहांआरा, शाह कॉलोनी और गुड्डीबौली से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक्स हवाले किए। इस मौके पर तहसीलदार मोहम्मद मंसूर अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन की पानी की टांकी के पास सीसी रोड के काम का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को काम की तकमील से मुतालिक जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेट सैफुद्दीन शफी, पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जार अहमद बेग ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के हमराह एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे आबरसानी के डायरेक्टर विनोद भार्गव, जीएम जान शरीफ, डीजीएम और सीजीएम से हैदराबाद पार्लिमानी इलाक़ाजात में पीने के पानी की अदम सरबराही और आलूदा पीने के पानी की सरबराही के मौजू पर बात की। इस सिलसिले में सदर मजलिस को शिकायतें मौसूल हुई थीं। उन्होंने बताया कि चाकनावाड़ी, बेगम बाजार में पीने के पानी के मसाइल के अलावा हसन नगर के कई इलाक़ाजात में पीने के पानी की अदम सरबराही और वहाँ आलूदा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। इस सिलसिले में रहमत बेग ने ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन अनुराग जयंती से उनके दफ्तर वाक़े टैंकबंड में मुलाकात करके तरक्याती कामों के सिलसिले में बात की। इस मौके पर सेंट्रल जोन के इलाक़ाजात गोशा महल और मल्लेपल्ली के अलावा दूसरे इलाकों में बलदिया की जानिब से मेंटेनेंस के कामों में तसाहुल किया जा रहा है। उन्होंने ओहदेदारों को इस बारे में भी मुतवज्जह किया। जामे निज़ामिया के बानी अनवारुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के 112वीं उर्स शरीफ के सिलसिले में सदर मजलिस की हिदायत पर मुख्तलिफ तरक्याती काम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया को बताया कि जामे निज़ामिया के क़याम के 155 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उर्स शरीफ की तकारीब के सिलसिले में 43 लाख रुपये लागती बलदी, बरक़ी व आबरसानी के काम किए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी कायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उर्स शरीफ की तकारीब का आगाज़ जुमा के दिन से हो रहा है। इस मौके पर जामे निज़ामिया के सुपरिटेंडेंट इम्तियाज़ अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। नखीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर सऊदी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जामे निज़ामिया के 155 साल मुकम्मल हो रहे हैं। हाफिज़ अनवरुल्लाह शाह साहब फारूकी का उर्स शरीफ है 112 साल, जिसके लिए काम यहाँ पर हो रहे हैं। अब की मरतबा करीब 43 लाख रुपए का काम यहाँ पर सैंक्शन हुए हैं। जैसे मेंटेनेंस का काम है जो बलदिया की जानिब से नसीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर सऊदी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हो रहा है। इन तमाम कामों की निगरानी हबीब मिल्लत अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं और आज उन्हीं की हिदायत के ऊपर मैंने यहाँ पर आया हूँ। कल से जो उर्स शरीफ शुरू हो रहा है, काम मुकम्मल हुए या नहीं हुए देखने के लिए आज मैं यहाँ पर आकर यहाँ का दौरा किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ गैर महसूब असासों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी जुमेरात को नामपल्ली की अदालत में पेश हुए। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी का बयान दर्ज किया है। अदालत के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी को पेश होने की हिदायत दी थी। अदालत के पास जगन मोहन रेड्डी के हामियों की कसीर तादाद देखी गई। इस केस की समाअत नवंबर के आखिर में रखी गई है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। साबिक वज़ीर आला के हामियों की बड़ी तादाद जमा थी। पुलिस को जगन मोहन रेड्डी के हामियों को काबू में करने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। कुछ देर के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट के अहाते में अफरा तफरी देखी गई।
ऑटो के किराए को लेकर हुई बहस व तकरार के दौरान एक शख्स पर एयरगन से फायर किए जाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सोने के जेवरात का काम करने वाले समीर दास से मिलने के लिए उसके दोस्त आए थे। समीर दास शमशाबाद मंडल के नरकोड़ा देहात में अपना मकान तामीर करवा रहा है। जब इसके दोस्त वापस हो रहे थे, उन्होंने एक ऑटो को रुकवाया। समीर दास का साथी पिंटू, जो घासी बाजार का साकिन है, ऑटो ड्राइवर से किराए में कमी की दरख्वास्त की। इस दौरान हुई बहस व तकरार के दौरान ऑटो में बैठे शख्स ने एयरगन से फायर किया और गोली समीर दास को लगी। समीर दास को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हमलावर और उसके साथियों की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। तेलुगु फिल्मों की खजाकी करने वाले आई बोमना साइट के एडमिनिस्ट्रेटर रवि को अदालती तहवील में दे दिया गया है। रवि की वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। बैरून मुल्क से वापसी पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। सीसीएस पुलिस इस फिल्मी खजाकी की जांच कर रही है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की तफ्तीश के बाद इसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस ने अदालती हुक्म के मुताबिक रवि को चंचलगुड़ा जेल भेज दिया है। शहर में बिरयानी की मशहूर रेस्टोरेंट्स मालिकान के मकानात पर हुए धावों के दौरान तकरीबन 20 करोड़ रुपए की जायद रकम और दूसरा कीमती सामान जब्त किए जाने की तल्ला है। वाज़ेह है कि 2 दिनों तक पिस्ता हाउस, शागौस और महफिल रेस्टोरेंट्स के मालिकान की क़यामगाहों और 30 दीगर मकामात पर धावे किए गए थे। बाज़ मुलाजमीन के मकानात पर भी धावे हुए, जहां से कंप्यूटर और हार्ड डिस्क को जब्त किया गया। अब तक की इत्तलात हैं कि 20 करोड़ रुपए से जायद की रकम जब्त हुई है। हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर खानगी मुसाफिर बस जरचल्ला के पास एसिड टैंकर से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही टैंकर से धुआं निकलना शुरू हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और दूसरी टीमें मकाम वाक़या पहुंच गईं। शाहराह को बंद कर दिया गया और आग पर काबू पाया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, इस वक्त मुसाफिर बस में 40 से ज़्यादा लोग सवार थे, ताहम उन्हें महफूज निकाल लिया गया। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना संगारेड्डी जिले के कोहीर मंडल के पास डिगवाल हाईवे पर पार्क की हुई लारी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान नलगुंडा में अशरार की तरफ से स्कूल बस को आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक काटेपल्ली मंडल में सेंटेंस स्कूल की बस को चाहरशुबा और जुमेरात की दरमियानी शब नामालूम अफराद की तरफ से आग लगा दी गई। स्कूल इंतजामिया ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मेरचल जिले गटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सोफे और मैट्रेस बनाने के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ऊषापुर में कायम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद के फतेहनगर से बलगमपेट फ्लाईओवर पर फुटपाथ पर बाइक चलाने वाला एक एडवोकेट पुलिस कांस्टेबल से बहस व तकरार करते हुए देखा गया। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया गया है कि ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश्वरलू ने जब बाइक पर फ्लाईओवर के फुटपाथ पर से जाते देखा, उसने बाइक सवार को रोक लिया। कांस्टेबल का कहना था कि फुटपाथ पर बाइक चलाना मना है। इसके बावजूद भी खुद को एडवोकेट बताने वाला शख्स कांस्टेबल से बहस व तकरार करने लगा। रास्ते से गुजरने वाले बास बाइक सवारों ने उसका वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस तहकीकात कर रही है। साइड न देने पर आरटीसी बस ड्राइवर पर हमले के वाकयात के हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने नोट लिया है। वाज़ेह है कि करीमनगर राजेंद्र सिरसिल्ला जिले के एलंताकुंटा में चारशुबे की दोपहर 3:30 बजे श्रीकांत नामी शख्स ने बस का पीछा किया और साइड न देने पर ड्राइवर बालाराजू पर हमला किया। बस ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इसी के तनाजुर में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने कहा कि खिदमात की अंजामदही के दौरान कोई भी पुलिस मुलाजिम, आरटीसी मुलाजिमीन, टीचर्स या फिर किसी भी सरकारी शोबे के मुलाजिम पर हमला करता है तो उनके खिलाफ दफा 221, 132 और 121A के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन से गिरने वाले मुसाफिर को बचा लिया। बताया जाता है कि कांस्टेबल पंकज कुमार शर्मा ने देखा कि मुसाफिर ट्रेन से गिर रहा है तो वह फौरी डब्बे के पास पहुंच गया और मुसाफिर को बचा लिया। रेलवे हुक्काम ने मुसाफिर की जान बचाने वाले कांस्टेबल की सताइश की है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही, तेलंगाना पहली रियासत। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से वजीर आला की मुलाकात, तजदीदी तवानाई और दीगर उमूर पर नुमाइंदगी। बाईस लाख किसान खानदानों को 21,000 करोड़ रुपए की इमदाद। नाबार्ड का अर्थ समिट, डिजिटल ज़राअत पर तवज्जो, नायब वज़ीर आला का खिताब। KTR के खिलाफ ही फार्मूला रेसिंग पर कार्रवाई, इंतकामी सियासत, हरीश राव का इल्जाम। गलती करते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है, कांग्रेस का रद्द अमल। शमशाबाद के हुदूद में ऑटो के किराए को लेकर बहस और तकरार, एयरगन से फायरिंग, एक शख्स जख्मी। हमलावर की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील। और झरचल्ला के पास बस एसिड टैंकर से टकरा गई, कोहीर में भी लॉरी में लगी आग, जानी नुकसानात नहीं। नलगुंडा में अशरार ने स्कूल बस को लगाई आग।
اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبرنامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV نیوز. خدا حافظ.